हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना के जिले वरंगल में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वेंकट रत्नम थिएटर जंक्शन के करीब मंगल की सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब स्पोर्ट्स बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर दे दी। महलूकीन की शनाख्त गांधीनगर के लेबर कॉलोनी के रहने वाले मजदूर पेशा 51 साल रामा स्वामी और पोचम्मा मैदान इलाके के रहने वाले 18 साल टी जय सम्मा रेड्डी के तौर पर की गई है। जय सम्मा का बाप लारी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। यह हादसा मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलायम सिंह यादव के आखिरी रसूमात में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज जहानी मुलायम सिंह यादव के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज दोपहर उत्तर प्रदेश के जिले अटावा में वाक़ मुलायम सिंह यादव के आबाई गांव सिफाई पहुंचे, जहां उन्होंने आज जहानी मुलायम सिंह यादव के जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा रुकने कौंसिल कविता, वजीर श्रीनिवास यादव और रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार मौजूद थे। बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर आज जहानी मुलायम सिंह यादव के आखिरी रसूमात में शिरकत की। तेलंगाना में MBBS और BDS कोर्सेस में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना की कॉलेज नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने MBBS और BDS कोर्सेस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त कबूल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। कौमी सतह के अहलियती टेस्ट NEET 2022 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को रजिस्टर करने का मशवरा दिया जाता है। उम्मीदवार 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्त दें। यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन वसूल होने वाली दरख्वास्तों और सर्टिफिकेट्स की जाँच पड़ताल के बाद हतमी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उर्दू आलिम फाजिल एग्जाम फीस की तारीखों का हुआ ऐलान। प्रोफेसर एस ए शकूर मोतमद उमूमी के मुताबिक इदारे अदबियात उर्दू के इम्तहानात उर्दू महर, उर्दू आलिम, उर्दू फाजिल हैदराबाद और सिकंदराबाद, अजला और बैरूनी रियासत तेलंगाना के तमाम मराकिज़ पर एक साथ माह दिसंबर में मुनक्किद होंगे। अदखाल फीस की आखिरी तारीख बगैर देरीना के 12 अक्टूबर तक 20 नवंबर मुकर्रर की गई है। 100 रुपये देरीना के साथ 21 नवंबर तक 30 नवंबर और 500 रुपये देरीना के साथ तत्काल स्कीम के तहत 1 दिसंबर रास्त इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टा हैदराबाद में दाखिल की जा सकती है। नामुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म्स मुस्तरद कर दिए जाएंगे और कोई मुरासिलात नहीं की जाएगी। फीस हस्बे साबिक की तरह मुकर्रर है। उर्दू माहिर की फीस 250 रुपये, उर्दू आलिम 300 रुपये, उर्दू फाजिल हिस्सा अव्वल 250 रुपये, उर्दू फाजिल हिस्सा दुवम 300 रुपये, उर्दू फाजिल मुकम्मल 500 रुपये और जुज़वी इम्तिहानात उर्दू माहिर उर्दू फाजिल 1 ता 2 पर्चों के लिए 150 रुपये, 3 ता 5 पर्चों के लिए 250 रुपये, उर्दू आलिम के तहत ता 6 पर्चों के लिए 300 रुपये मुकर्रर की गई है। मौजूदा सिलेबस ही रहेगा। तेलंगाना के मंगोड़ असम्बली हल्के में कांग्रेस के एक दफ्तर को आग लगा दी गई। तेलंगाना के मंगोड़ असम्बली हल्के के चदल गांव में बास नामालूम अफराद ने कांग्रेस के दफ्तर को आग लगा दी। इस वाक़े में इंतखाबी तशहीर के लिए रखा गया सामान बशमूल पोस्टर्स, बैनर्स, खंडवे और दीगर सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। पीर की रात पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। कांग्रेस की जानिब से इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए हाल ही में इस दफ्तर का इफ्तिताह किया गया था। इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कांग्रेस के मुकामी लीडरों और कारकुनों ने ऑफिस के सामने एहतजाज किया और इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। हैदराबाद में कार से 3.5 करोड़ रुपए हुए जब्त। शहर हैदराबाद के गांधीनगर में पुलिस ने 6 अफराद के पास से 3.5 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली, जो मंगल को कार के जरिए इस रकम को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक इत्तला पर पुलिस ने गांधीनगर के करीब इस कार को रुकवाया, जिसमें 6 अफराद सवार थे। पुलिस ने उनके पास से यह रकम जब्त कर ली, जो मुख्तलिफ नोटों में थी। ये अफराद इस रकम के बारे में कोई भी मुनासिब दस्तावेजात पेश नहीं कर सके और ना ही इसका जरिया बता पाए, जिस पर उस रकम को जब्त कर लिया गया। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। नौ अजला में बहुत जल्द तग़ज़िया बख्श KCR किट्स की तकसीम का होगा आगाज़। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने इंकिशाफ किया है कि बहुत जल्द रियासत के 9 अजला में तग़ज़िया बख्श KCR किट्स की तकसीम के आगाज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिलखुसूस हामिला ख़वातीन में ये किट्स तकसीम किए जाएंगे, क्योंकि कई हामिला ख़वातीन में खून की कमी के मसाइल सामने आते हैं। हरीश राव ने बताया कि 9 अजला बशमूल आदिलाबाद, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, जोगलम्बा गदवाल, कामारेड्डी, कोमरम्भीम, आसिफाबाद, मुलक, नागर कर्नूल और वखाराबाद में ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अजला में तकरीबन 1.5 लाख हामिला ख़वातीन को इन किट से फ़ायदा डायरेक्ट हासिल होगा। हर किट 2000 रुपये की अशिया पर मुश्तमिल रहेगी, जिनमें तग़ज़िया बख्श 2 किलोग्राम मिक्स पाउडर, 2 बोतलें, 1 किलोग्राम खजूर, आयरन सरपस की 3 बोतलें और 500 ग्राम घी पर मुश्तमिल होंगी। हैदराबाद में CS अरविंद कुमार सड़क को चौड़ा करने के कामों का मुआयना कर रहे हैं। याकुतपुरा और बहादुरपुरा असेंबली हल्कों में सड़क को चौड़ा करने के कामों का मंगल को यहाँ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने मुआयना किया। मुआयने के दौरान उनके साथ हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी, याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर DS लोकेश कुमार और दीगर मौजूद थे।
भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल होगी, मल्लू रवि ने कहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में मक्तल से हैदराबाद तक इंतजामात के इंचार्ज के तौर पर नायब सदर प्रदेश कांग्रेस डॉक्टर मल्लू रवि को मुकर्रर किया गया है। मल्लू रवि ने तमाम असेंबली हल्का जात के इंचार्ज कायदीन के साथ 15 अक्टूबर को जायजा इजलास तलब किया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे। मल्लू रवि ने बताया कि 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना में दाखिल होगी। 24 और 25 अक्टूबर को आराम के बाद 26 अक्टूबर से यात्रा का दोबारा आगाज होगा। मक्तल, देवरकुंद्रा, महबूबनगर, जड़चल्ला, शादनगर, शमशाबाद से गुजरकर ये यात्रा हैदराबाद में दाखिल होगी। शहर और रियासत में आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के दीगर इलाकों में आइंदा 2 दिनों में बारिश के इम्कान हैं। महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि तेलंगाना के शुमाली अजला और रियासत भर में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला आइंदा 2 दिनों तक जारी रहेगा। खानगी माहिरीन के इंतबाह में कहा गया है कि दोनों शहरों में अचानक मौसलाधार बारिश वक्फे से हो सकती है, इसलिए DRF को मुतहर्रिक करना चाहिए। 2 दिन पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश के पानी की नक्काशी में दुश्वारियों को देखते हुए GHMC ने DRF के अलावा महकमे आबरसानी के अमले को मुतहर्रिक कर दिया है। चलती बस का टायर निकल गया, 40 मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। RTC बस में सवार मुसाफिरीन उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रह गए जब चलती बस का टायर निकल गया। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी में पेश आया। बस में उस वक्त 40 मुसाफिरीन सवार थे जो बाल बाल बच गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक नरसापुर डिपो की बस एल्लूर की सिर्फ जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर अचानक बस का पिछला टायर निकल गया। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोक दिया। टायर निकलते ही मुसाफिरीन खौफजदा हो गए थे। बादशाह उन्हें दूसरी गाड़ी में वहां से भिजवा दिया गया। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अदा, अखिलेश यादव ने दी मुख्य अग्नि। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की मंगल को आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। अखिलेश यादव ने उनको मुख्य अग्नि दी। इस दौरान सफाई में आखिरी रसूमात की जगह नेताजी अमर रहे के नारे से गूंज उठा। काबिल जिक्र है कि नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की पीर को गुरुग्राम में वाक़ मेदांता अस्पताल में मौत हो गई थी। उनके आखिरी दीदार के लिए सुबह से ही सफाई में हामियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल, NCP सरबराह शरद पवार और बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन के साथ उनकी मां SP से राज्यसभा रुकन जया बच्चन भी सफाई में वाक़ अंत्येष्टि स्थल पहुंची थी। इस दौरान मुलायम सिंह के आखिरी दीदार के लिए पहुंचे BJP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वरुण गांधी से लिपटकर अखिलेश यादव रो पड़े। वालिद की लाठी और वालदा की उम्मीदें हैं बेटियां, उन्हें तहफ़्फ़ुज़, बराबरी के मौक़े और एहतराम दिलाना होगा, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कर्नाटका के चित्रदुर्ग से मंगल को पदयात्रा के 34वें दिन की शुरुआत हुई। पदयात्रा के दरमियान इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर राहुल गांधी ने मुल्क की बेटियों को लेकर एक जज्बाती पैगाम दिया है। यात्रा के दौरान बच्चों के साथ ली गई तस्वीरों को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, वालिद की लाठी है और वालदा की उम्मीद, हर घर का सहारा है हमारी बेटियां। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम सबको हर हाल में उन्हें तहफ़्फ़ुज़, बराबरी का मौका और एहतराम दिलाना ही होगा। राशन कार्ड रखने वालों के लिए दिवाली बोनस, हुकूमत ने किया अहम ऐलान। दिवाली के त्यौहार में चंद दिन बाकी है। इस त्यौहार के मौके पर खानदान के सरबराहान और रिश्तेदार तोहफे देते हैं। कुछ दिनों में कंपनियां भी अपने मुलाजिमीन को त्यौहार के बोनस और तोहफे देना शुरू कर देंगी। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें अपने शहरियों के लिए इनामात का ऐलान भी करती हैं। इसी तनाजुर में अब महाराष्ट्र हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए एक अहम ऐलान किया है। इसके अलावा कि आप भी महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खुशखबरी आपके लिए है। महाराष्ट्र की काबीना ने ऐलान किया है कि ये सब सिर्फ 100 रुपये में दस्तियाब होंगी। रियासती हुकूमत ने दिवाली के दिन रियासत के राशन कार्ड होल्डरों में सिर्फ 100 रुपये में ग्रोसरी की अशिया तकसीम करने का फैसला किया है। जी हां, रियासत के लोग ये पैकेट सिर्फ 100 रुपये में हासिल कर सकते हैं। इस पैकेट में 1 किलो सेमिया, मूंगफली, कुकिंग ऑयल, हल्दी वगैरह शामिल हैं। अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वीं सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन की 80वीं सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने कहा है कि अमिताभ बच्चन भारत की नुमाया तरीन फिल्मी शख्सियात में से एक है, जिन्होंने कई नस्लों को मशहूर किया और उन्हें तफरीह फराहम की। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमिताभ बच्चन जी को 80वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। वो भारत की नुमाया तरीन फिल्मी शख्सियात में से एक है, जिन्होंने कई नस्लों को मबहूत किया और उन्हें तफरीह फराहम की। मैं उनकी तवील और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआगो हूँ। अमिताभ बच्चन ने अपनी 80वीं सालगिरह पर फैंस का शुक्रिया अदा किया। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जो आज 80 साल के हो गए हैं, उन्होंने शेयर किया है कि उनके लिए मजीद 365 दिन शुरू हो गए हैं और उन्होंने इस दिन उनसे प्यार करने और उनकी देखभाल करने के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। अदाकार ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि एक और 365 दिन, एक और शुरुआत ज़रूरी होती है क्योंकि वो ख़त्म होती है और अंजाम को पूरा करने के लिए मोहब्बत और फजल और देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके बाद उन्होंने अपने तमाम परस्तारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्हें वो प्यार से अपना बढ़ा हुआ खानदान कहते हैं। अदाकार लिखते हैं कि मेरे लिए ये नामुमकिन है कि मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि आपकी मोहब्बत और प्यार मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसलिए मैं अपने हाथ जोड़कर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।
नफरत अंगेज तकरीर करने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंतखब अवामी नुमाइंदे नफरत अंगेज तकरीर करते हैं। किसी भी अवामी नुमाइंदे का ऐसा करना काबिल मजम्मत है। ऐसे लीडरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिवासन ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी एमपी परवीश वर्मा और गाजियाबाद के लूनी से एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने नफरत अंगेज तकरीर करके समाज को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन दोनों लीडरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस इसकी मजम्मत करती है और फौरी कार्रवाई का मुतालबा करती है। इन दोनों लीडरों ने माजी में एक मखसूस कम्युनिटी के लिए चुन चुनकर कत्ल करना, दिमाग दुरुस्त करना, मुकम्मल बाइकाट करना, तबीयत दुरुस्त करना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ऐसे में दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे मुल्क के अगले चीफ जस्टिस। CJIU यू ललित ने हुकूमत को भेजा है नाम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने मंगल के रोज मरकजी हुकूमत से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की। तकर्रुरी के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक आम हालात में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की रिवायत रही है। इस सिलसिले में जस्टिस ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ आते हैं। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया था। वो 74 दिनों की अपनी मुख्तसर मुद्दत कार के बाद 8 नवंबर साल 2022 को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस ललित को अपने जानशीन के नाम की सिफारिश करने के लिए मरकजी हुकूमत की वज़ारत कानून और इंसाफ ने 7 अक्टूबर को एक खत भेजा था। बच्चियों को बाख्तियार बनाने के लिए 11 अक्टूबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। बच्चों का आलमी दिन हर साल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में बच्चों को बाख्तियार बनाने के गर्ज से मनाया जाता है। ये दिन बच्चों की अहमियत, ताकत और सलाहियत को तस्लीम करता है। बच्चों का आलमी दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये सफ़ पर मुबन्नी चैलेंजों से निपटता है जिसका दुनिया भर के लड़कियों को सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजों में बच्चों की शादी, उनके साथ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद जैसे वाक़यात शामिल है। 19 दिसंबर 2011 को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने 11 अक्टूबर को बच्चों का आलमी दिन के तौर पर मनाने के लिए करारदाद 66/170 मंजूर की थी ताकि बच्चों के हुकूक और उनके साथ दरपेश चैलेंजों का सामना करने पर उनकी मदद की जा सके। बच्चों के आलमी दिन का ऐलान पहली बार 1995 में बीजिंग में ख़वातीन से मुताल्लिक़ एक आलमी कॉन्फ्रेंस में किया गया था। ये दुनिया भर के नौउम्र लड़कियों के साथ दरपेश मसाइल को हल करने के गर्ज से यह पहला कदम था। तूफान जूलिया से अमेरिकी वस्ता के कई ममालिक में शदीद तबाही, अब तक 28 अफराद हलाक। वस्ता अमेरिका में आने वाले खतरनाक तूफान जूलिया ने कई ममालिक में तबाही मचा दी है और इससे ताहाल 28 अफराद की जान चली गई। तूफान की वजह से सबसे ज़्यादा हलाकतें एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में वाक़ हुई हैं। आखिर इत्तला मौसूल होने तक तूफान कमज़ोर पड़ने के बाद जुनूबी मैक्सिको की तरफ गामजन हो गया है। सल्वाडोर के हुक्काम ने 5 फौजियों समेत 10 अफराद की हलाकत की इत्तला दी है और कहा है कि 1000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि ग्वाटेमाला में इतवार और पीर की दरमियानी शब 8 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक 7 अफराद ज़ख्मी हैं और सैकड़ों अफराद तूफान से मुतासिर हुए हैं। ग्वाटेमाला के सदर एल्जेंडरो गैम्टी ने उस्तवाई तूफान जूलिया से होने वाले नुकसानात के पेश नज़र उसे कौमी आफत करार दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।